दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी चीज है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा आज का वो सच है जो धुंधले कल को भी जगमग रोशनी से भर सकता है, इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना भी चाहिए। वर्तमान में दुनिया में 195 देश हैं, जिनमें से अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, रूस, इन जैसे देशों का लिटरेसी रेट हमेशा अव्वल नंबर पे रहता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम से जुड़े उन 5 देशों की जहाँ शिक्षा का स्तर सबसे ऊंचा है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षा, तकनीक, विज्ञान, रिसर्च, आविष्कार और एजुकेशनल फील्ड से जुड़े कामों में मुस्लिम कितना पीछे हैं। पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन साइंस की फील्ड में नाम हमेशा से यूरोपियंस का ही रहा है, क्योंकि मुस्लिम देशों ने शिक्षा पर कभी उतना जोर ही नहीं दिया, जिस वजह से वो आर्ट, कल्चर, परंपरा, कट्टरपंथी रीति रिवाज में तो आगे बढ़े, लेकिन शिक्षा के मामले में नहीं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और अब मुस्लिम देशों को भी ये रियलाइज हो रहा है कि भविष्य में पैसा कट्टरपंथ नहीं बल्कि शिक्षा साथ देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला, हाँ वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जॉर्डन। दोस्तों दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुस्लिम देशों के लिस्ट में नंबर 1 पे आता है जॉर्डन, जिसका पूरा नाम है हाशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा पुरातात्विक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है, जैसे पेट्रा, डेड सी, वाडी रम और जेराश। देश की कुल आबादी 1,13,84,900 से भी ज्यादा की है। यहाँ 92% से भी ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, यानी कि पूरी तरह से ये एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। जॉर्डन न सिर्फ $50.022 बिलियन नॉमिनल जीडीपी के साथ दुनिया के अमीर देशों में अपना नाम बना चुका है, बल्कि एजुकेशन के मामले में इसकी गिनती दुनिया के सबसे पढ़े लिखे देशों में की जाती है। जी हाँ, जॉर्डन का लिटरेसी रेट है 98.42% से भी ज्यादा का, यानी कि प्रत्येक 100 में से 98 लोग यहाँ पर वेल एजुकेटेड हैं यार। देश में महिलाओं को भी शिक्षा का पूरा अधिकार है और यही कारण है कि यहाँ 98.1% महिलाओं की साक्षरता दर है और इसी फीमेल लिटरेसी के साथ जॉर्डन मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला देश है। देश में शिक्षा की भाषा अरेबिक और अंग्रेजी है और यहाँ बेसिक शिक्षा सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी और फ्री भी है। इरबिड नेशनल यूनिवर्सिटी, जॉर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ल्यूमिनस टेक्निकल यूनिवर्सिटी कॉलेज, यरमौक विश्वविद्यालय और जादरा विश्वविद्यालय जैसी 39 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा 8 कॉलेज हैं और 39 सामुदायिक कॉलेज हैं। कहते हैं कि जॉर्डन में एजुकेशन काफी सस्ती है और किफायती है, यही कारण है कि दुनिया भर से यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ाई करने के लिए पहुँचते हैं। जॉर्डन टोटल जीडीपी का 8.9% एजुकेशन पर इन्वेस्ट करता है। संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों नंबर 2 पे आता है संयुक्त अरब अमीरात, जो सभी एमिरेट्स में सबसे शक्तिशाली देश है। यहाँ ना पैसों की कमी है, ना ही अच्छे लाइफस्टाइल की। इस देश में इतना पैसा है कि यहाँ जन्म लेने वाला हर बच्चा बचपन से ही मिलेनियर होता है। देश की आय का मेन सोर्स पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। यूएई में 1,05,96,500 के लगभग लोग रहते हैं, जिनमें से 76% से ज्यादा लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम धर्म की मेजोरिटी के चलते आज ये देश पूरी तरह से मुस्लिम देश है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी को माना जाता है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद। बात यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की करें तो यूएई की शिक्षा प्रणाली को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 से 5 साल तक नर्सरी, केजी, किड स्कूल, 6 साल से 11 साल तक प्राइमरी एजुकेशन और 12 से 14 तक सेकेंडरी, फिर 15 से 17 तक माध्यमिक विद्यालय और फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह वगैरह। ये देश हर साल अपनी टोटल जीडीपी का 25% तक एजुकेशन सिस्टम पर इन्वेस्ट करता है। एक समय वो भी था जब यूएई में शिक्षा पर कोई जोर ही नहीं दिया जाता था। क्या करेंगे शिक्षा लेकर, ऐसा होता था, पेट्रोलियम है ना, मजे करो। लेकिन देश में अल ऐन विश्वविद्यालय, अबू धाबी विश्वविद्यालय, संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय बनने के बाद से ही एजुकेशन की भी स्थापना हुई और तभी से ये देश पढ़ाई में निरंतर तरक्की कर रहा है। आज देश में प्रति 100 में से 98 से ज्यादा लोग आपको पढ़े लिखे हुए, सभ्य, वेल एजुकेटेड नजर आएंगे, जिसका सबूत है देश का लिटरेसी रेट, जो कि 92.29% का है। एक आंकड़े के अनुसार देश में लगभग 1.54 मिलियन युवा बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी बराबर है और यहाँ फीमेल लिटरेसी रेट भी लगभग 95.8% का है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी यूएई में महिलाओं को शिक्षा का पूरा हक दिया गया है। पूरे देश में आज 67 से भी ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, जिनमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही यूनिवर्सिटीज का नंबर अच्छा खासा है। सऊदी अरब। दोस्तों 3,74,73,000 से भी ज्यादा लोगों की आबादी वाला सऊदी अरब न सिर्फ अमीरों के मामले में बल्कि मुस्लिम देशों में भी नंबर 1 पे है और बल्कि एजुकेशन के मामले में भी सऊदी दिन पर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थल मक्का मदीना और काबा का मालिक सऊदी अरब किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी, किंग खालिद यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी और किंग फैसल यूनिवर्सिटी जैसी 762 के लगभग बेस्ट नामी यूनिवर्सिटीज का घर है। जिस तरह से हर साल सऊदी में लाखों हज यात्रियों के कदम पड़ते हैं, वैसे यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्र ज्ञान लेने के लिए भी पहुँचते हैं। सऊदी में आज हर 100 में से 97 से 98 लोग पढ़े लिखे हैं। देश का लिटरेसी रेट 97% से भी ऊपर पहुँच चुका है। सऊदी में एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय और तकनीकी एवं
व्यावसायिक प्रशिक्षण निगम की होती है। यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, इवन कॉलेज लेवल तक की पढ़ाई छात्रों के लिए मुफ्त रखी गई है, लेकिन सिर्फ सऊदी के स्टूडेंट्स के लिए ही और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। भले ही सऊदी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन बाकी मुस्लिम देशों की तरह ये वैसी सोच नहीं रखता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ आज महिलाओं को हर अधिकार दिया जा रहा है। पूरे देश में कई कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स हैं जहाँ महिलाओं, बच्चियों को पढ़ाने की आजादी है। इतना ही नहीं, स्कूल लेवल तक लड़कियों को पढ़ने के लिए माता पिता की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, बात खत्म। ये देश भले ही सबसे ज्यादा इन्वेस्ट टूरिज्म पर करता है, लेकिन एजुकेशन के महत्व को समझते हुए यहाँ पे हर साल 18.79% से भी ज्यादा एजुकेशन सिस्टम पर इन्वेस्ट किया जाता है। और आपको बता दें कि मौजूदा समय में सऊदी में 6.18 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और इन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश जो लगभग 18,110 छोटे बड़े आइलैंड्स का घर है। ये दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहाँ पे 27.87 करोड़ लोग बसे हुए हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला आइलैंड जावा भी इसी देश का हिस्सा है, जहाँ देश की आधी से ज्यादा आबादी बसी हुई है और यहाँ की टोटल आबादी मुस्लिम की है। मुस्लिम्स में भी इंडोनेशिया सुन्नी बाहुल्य देश है, जहाँ पे 99% सुन्नी समुदाय जबकि 1% शिया समुदाय से जुड़े हुए मुस्लिम्स रहते हैं। देश की टोटल जीडीपी है $1.542 ट्रिलियन और इसको भी ये क्रॉस कर चुकी है। देश की आय का मुख्य साधन है कच्चा तेल, नेचुरल गैस और टूरिज्म सेक्टर। ये देश जितना कमाता है ना, उतना ही खर्चा भी करता है, जिसका कुछ परसेंटेज शिक्षा पर भी इन्वेस्ट किया जाता है। इंडोनेशिया में आज प्राइमरी और मिडिल स्कूल पूरी तरह से मुफ्त है, जबकि हाई स्कूल के लिए भी यहाँ पे बहुत ही कम फीस पे करनी पड़ती है। इंडोनेशियन एजुकेशन सिस्टम को दुनिया का चौथा सबसे मजबूत सिस्टम माना जाता है। यहाँ का लिटरेसी रेट है 96.53% का और जिसमें से 95.29% महिलाओं की साक्षरता दर है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया में शिक्षा के मामले में महिलाओं को पूरी आजादी दी जाती है और यहाँ हर 100 में से 96 लोग तो पढ़े लिखे ही हैं। पुरानी पीढ़ी को छोड़ दिया जाए तो आज का हर इंडोनेशियाई नागरिक शिक्षित है। 2022 में आए आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया में 4004 उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से 3820 प्राइवेट हैं, जबकि 184 पब्लिक हैं। एयरलंगा विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है, जहां हर साल एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस जैसे तमाम फील्ड्स में बच्चे पढ़ाई करने के लिए दाखिला लेते हैं। सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इसके अलावा बोगोर कृषि विश्वविद्यालय और गदजाह माडा विश्वविद्यालय भी यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। पूरे देश में 50 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जबकि 3 लाख से भी ज्यादा स्कूल्स हैं। इस लिहाज से ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली का घर है। यहाँ हाई स्कूल तक एजुकेशन कंपलसरी है और प्राइमरी, मिडिल स्कूल तक शिक्षा मुफ्त में दी जाती है, जबकि हाई स्कूल में फीस काफी कम है। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स में एजुकेशन लेवल हाई से भी ऊपर माना जाता है। नेक्स्ट है तुर्की। सबसे लास्ट में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं तुर्की देश के बारे में, जो कि एक खूबसूरत और आकर्षक सा देश है। देश की राजधानी अंकारा है और यहाँ की मुख्य भाषा है टर्किश। तुर्की दुनिया का एकमात्र मुस्लिम बहुल वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ की टोटल आबादी 86.04 मिलियन के लगभग है, जिसमें से 99.8% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। इस देश में 80,000 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं, जहाँ 30 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि देश की आधिकारिक भाषा है टर्किश, जिसे 90% तुर्की लोग आम बोलचाल और फिर ऑफिशियल कामकाज के लिए यूज करते हैं। देश का लिटरेसी रेट है 96.74% का और यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सरकार द्वारा कंट्रोल की जाती है। यानी कि पब्लिक स्कूलों में 6 और 9 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। इतना ही नहीं, लड़की हो या लड़का, यहाँ प्राइमरी एजुकेशन लेना सभी के लिए कंपलसरी है। यहाँ स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली विदेशी भाषा स्कूल टू स्कूल बदलती रहती है। वहीं हाई स्कूल भी यहाँ 3 तरह के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल एकेडमिक स्कूल, विज्ञान स्कूल और व्यवसायिक स्कूल। इनमें से लास्ट वाले नौकरी के लिए छात्रों को तैयार करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स को तुर्की के यूनिवर्सिटीज में से किसी एक में एडमिशन लेना होता है। आपको बता दें कि तुर्की में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इस्तांबुल विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1453 में हुई थी। देश में मार्च 2012 में ग्रैंड नेशनल असेंबली ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर नया लॉ पास किया था, जिसे आमतौर पर 4+4+4 के सिस्टम पर बेस्ड रखा गया। यानी कि 4 साल की प्राथमिक शिक्षा प्रथम स्तर, 4 साल की प्राथमिक शिक्षा दूसरा स्तर और 4 साल की माध्यमिक शिक्षा। यानी तुर्की में एजुकेशन सिस्टम को काफी अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। वैसे दोस्तों, आज अगर सबसे लोवेस्ट एजुकेशन रैंक वाले मुस्लिम देशों की बात करें तो उसमें अव्वल नंबर पर भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी जगह बनाए हुए बढ़िया मजबूती के साथ, जहां का लिटरेसी रेट है 58% से भी कम। खैर, इस लिस्ट में बांग्लादेश, होंडुरस जैसे कई अन्य देशों के नाम भी शामिल, लेकिन हम उन पर चर्चा फिर कभी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इनमें से किस देश का एजुकेशन सिस्टम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।